हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओ के उच्चारण का नियम। यानी कि ये जो ओ है इसका उच्चारण कितने सारे तरीकों से किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि ओ का उच्चारण कितने तरीकों से किया जाता है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि ओ का उच्चारण अ से भी किया जाता है, ओ का उच्चारण ओ से भी किया जाता है, ओ का उच्चारण आ से भी किया जाता है, ओ का उच्चारण औ से भी किया जाता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ओ का उच्चारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका उच्चारण किस तरह से होगा। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? सन। ठीक है, इसे हम किस तरह से लिखते हैं? स और न, क्या हो जाएगा? सन। दूसरा वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? SOIL। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे सॉइल। क्या पढ़ेंगे? सॉइल। तीसरा वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? SOAP। इसे हम पढ़ते हैं सोप। क्या पढ़ते हैं? सोप। लास्ट लिखा हुआ है साउंड। क्या लिखा हुआ है? साउंड। लास्ट वर्ड है साउंड। यहाँ पे ये जो एस है इसका उच्चारण आधा स से किया जा रहा है और इस ओ का उच्चारण किससे किया जा रहा है? अ से। इसका उच्चारण आधा स से किया जा रहा है और ओ का उच्चारण अ से किया जा रहा है। ये क्या बन रहा है? पूरा स बन रहा है। और यही पूरा स यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम उसी तरह से यहाँ देखिए इस एस का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है? आधा स से। और ओ का उच्चारण किससे किया जा रहा है? अ से। और ये क्या बन जा रहा है? पूरा स बन जा रहा है। और यही स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए इस एस का उच्चारण यहाँ पर आधा स से किया जा रहा है, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ से किया जा रहा है। और ये क्या बन जा रहा है? सो बन जा रहा है। और यही सो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्या है? स। आधा स है इसका उच्चारण और ओ का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर? आ से हो रहा है। क्या बन जा रही है? सा बन जा रहा है। और यही सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए अब कि यहाँ पर ये जो ओ है इसी ओ का उच्चारण यहाँ पर अ से किया जा रहा है। ये सेम ओ यहाँ भी है और इसी ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ से किया जा रहा है। ये सेम वैसे यहाँ भी ओ है, इस ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ से किया जा रहा है। और ये जो लास्ट वाला ओ है इसका भी उच्चारण यहाँ पर आ से किया जा रहा है। डिफरेंस क्या है? चारों वर्ड्स की शुरुआत भी एस से हो रही है, उसके बाद ओ आ रहा है, लेकिन सब में उच्चारण अलग अलग किया जा रहा है। कहीं पे अ है, कहीं ओ है, कहीं ओ है और कहीं आ है। तो अगर आपको ये जानना है कि ओ का उच्चारण हम कहाँ अ से करेंगे, कहाँ ओ से करेंगे, कहाँ ओ से करेंगे और कहाँ आ से करेंगे, तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिसके बाद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ओ को कब अ पढ़ते हैं, यानी कि जो ओ है इसका उच्चारण कब अ से होता है। रूल नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है? जब किसी शब्द के अंत में ओ के बाद एन आए तो ओ का उच्चारण अ से होता है। जब किसी शब्द के अंत में ओ के बाद क्या आए? एन आए, तो इस ओ का उच्चारण किससे होगा? अ से होगा। इस ओ का उच्चारण अ से होगा। ठीक है, रूल ये बताया जा रहा है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। रूल ध्यान में रखिए, ओ के बाद एन हो तो इस ओ का उच्चारण अ से किया जाएगा। पहला रूल क्या है? लेसन। क्या है? लेसन। लेसन में आप देख सकते हैं ओ है और ओ के बाद से एन है तो इस ओ का उच्चारण अ से किया जा रहा है। कैसे अ से किया जा रहा है? देखिए इधर LE का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है? ले। ठीक है, डबल एस के लिए यहाँ पर हम क्या पढ़ना है? डबल एस के लिए हम यहाँ पर आधा स। ठीक है, और ओ के लिए हम यहाँ पर क्या पढ़ना है? अ। ठीक है, और ये आधा स और अ जब जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है? पूरा स। ठीक है, और ये जो लास्ट है क्या है? एन। एन के लिए यहाँ पर न। हो गया लेसन। लेसन और ये लेसन, इस तरह से हम ये लेसन का उच्चारण कर रहे हैं। लेसन मतलब होता है पाठ। यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मिलन। यहाँ पर भी ओ है और ओ का उच्चारण यहाँ पर अ से किया जा रहा है। आधा य में जब अ जुड़ रहा है तो ये पूरा य बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्र। मिशन। मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। ट्यूशन। ट्यूशन मतलब होता है ट्यूशन। ठीक है, और पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है पद। एक और एग्जांपल देखिए, नेशन। क्या लिखा हुआ है? नेशन। NATION। NA का उच्चारण यहाँ पर किससे किया जा रहा है? ने से। ठीक है, टी और आई का उच्चारण किससे किया जा रहा है? देखिए टी का उच्चारण किया जा रहा है TI का आधा श से, और ओ का उच्चारण किससे किया जा रहा है? अ से। ये जब जुड़ रहा है तो यहाँ पर पूरा श बन जा रहा है। और एन के लिए यहाँ पर हम फिर से ना लिख देते। क्या हो जा रहा है? नेशन। नेशन का मतलब राष्ट्र। आई होप की रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी आसान रूल था कि ओ हो और ओ के बाद से एन हो तो इस ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा। बस ये रूल था। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, जब किसी शब्द के अंत में ओ के बाद आर आए तो ओ का उच्चारण अ से होता है।
क्या होता है, जब किसी शब्द के अंत में ओ के बाद से क्या है, आर आए, तो इस ओ का उच्चारण किससे हो जाएगा, अ से हो जाएगा। ठीक है, ओ आए और ओ के बाद से क्या आना चाहिए, आर, तो इस ओ का उच्चारण किससे होगा, अ से। अभी जो रूल पढ़ा उसमें क्या था कि ओ आए और ओ के बाद से एन आए, तो इस ओ का उच्चारण किससे हो जाएगा, अ से। ये रूल अभी हमने पढ़ा, अब हम ये रूल पढ़ते हैं। अ के लिए ये 2 रूल्स हैं, अभी हम ये दोनों देख लेते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर में ओ है और ओ के बाद से आ रहा है हुआ, इसलिए इस ओ का उच्चारण अ से किया जा रहा है। कैसे अ से किया जा रहा है, इस टी का उच्चारण यहाँ पर ट से हो रहा है, आधा ट से, ठीक है, और ओ के लिए यहाँ पर हम अ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जा रही है, पूरा ट हो जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक। टेलर, टेलर का मतलब होता है दर्जी। मोटर, मोटर मतलब मोटर ही होता है। फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि। और लास्ट है मेयर, मेयर का मतलब होता है महापौर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर TAILOR। TAI के लिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, टे। क्या लिख रहे हैं, टे। ठीक है, और ये जो एल है इसके लिए हम आधा ल लिख रहे हैं, और ओ के लिए क्या लिख रहे हैं, अ। और ये दोनों जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पूरा ल। ठीक है, और उसके बाद आर के लिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, र। क्या हो गया, टेला। इस र का उच्चारण हम नहीं करेंगे क्योंकि ये र अंत में है। जब भी आर अंत में होता है या फिर आर के बाद ई अंत में होता है तो इसका उच्चारण नहीं किया जाता, बस लिखते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। इसे हम लिखेंगे टेलर, लेकिन पढ़ेंगे हम इसे टेला। मोटा, फेवर, मेयर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आया होगा कि ओ के बाद आर हो तो ओ का उच्चारण अ होता है, और ओ के बाद एन हो तो ओ का उच्चारण अ होता है। अ के लिए बस ये दोनों रूल्स थे। अब हम आगे देखते हैं, ओ को कब ओ पढ़ते हैं, यानी कि जो ओ है इसका उच्चारण कब ओ से किया जाता है। रूल नंबर 3 देखिए, जब किसी शब्द के अंत में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ से होता है। काफ़ी आसान रूल है कि जब भी किसी शब्द के अंत में ओ आए तो इस ओ का उच्चारण किससे हो जाएगा, ओ से हो जाएगा। ठीक है, ओ का उच्चारण ओ से हो जाएगा, बस ये रूल है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, हेलो। हेलो में देख सकते हैं ओ है तो इस ओ का उच्चारण ओ से किया गया है। ल प्लस ओ जब जुड़ रहा है तो ये क्या बन रहा है, लो। लास्ट में से यहाँ पर लो लिखा हुआ है ओ की मात्रा के साथ। ठीक है, हेलो मतलब होता है नमस्ते। हीरो, हीरो का मतलब होता है नायक। मेट्रो, मेट्रो मतलब मेट्रो ही होता है। डेमो, डेमो का मतलब भी डेमो होता है। ल्यूडो, ल्यूडो का मतलब भी ल्यूडो ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए HERO, हीरो। HE का उच्चारण हम किससे कर रहे हैं, ही से। आर का उच्चारण हम कर रहे हैं आधा र से, और ओ का उच्चारण कर रहे हैं अ से, ओ से। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रो आ जा रहा है। ये जब जुड़ रहा है र और ओ तो क्या हो जा रहा है, रो। तो क्या हो जाएगा, हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है, नायक। ये रूल भी आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था कि बस जब अंत में ओ तो ओ का उच्चारण ओ से ही किया जाता है। रूल नंबर 4 देखते हैं, जब किसी शब्द में ओ ए आए तो ओ ए का उच्चारण ओ से होता है। जब किसी शब्द में ओ और ए ये दोनों साथ में आए तो इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, इसका उच्चारण ओ से ही होता है। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। बोट, बोट में देख सकते हैं कि ओ और ए दोनों साथ में आए हुए हैं, तो इसलिए इस ओ और ए का उच्चारण ओ से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर BOAT। बी के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ब। ओ और ए के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ओ। तो जब ब में ओ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बो हो जाएगा। और टी के लिए क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ट। क्या हो गया, बोट। बोट का मतलब क्या होता है, नाव। सेम वैसे ही सोप, सोप मतलब होता है साबुन। लोन, लोन का मतलब होता है ऋण। कोट, कोट मतलब होता है परत। रोड, रोड मतलब सड़क। गोट, गोट का मतलब होता है बकरी। और लास्ट क्या है, टोड, टोड का मतलब होता है मेंढक। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, रोड। ठीक है, ROAD। आर के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर, र। ओ और ए के लिए क्या आ रहा है, ओ की मात्रा। और डी के लिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ड। क्या हो गया, रोड। रोड का मतलब क्या होता है, सड़क। बस यही था रूल कि ओ और ए जब भी साथ में आए तो इस ओ और ए का उच्चारण हम किससे करेंगे, ओ से करेंगे, या फिर ओ की मात्रा से। ओ की मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, ये ओ की मात्रा है। यहाँ पर जो ये र में लगा हुआ है, सब में क में लगा हुआ है, ये ओ की मात्रा है। ल में ओ की मात्रा है, स में ओ की मात्रा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये रूल भी समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था कि ओ और ए जब आए साथ में तो इसका उच्चारण ओ से किया जाता है। अब हम रूल नंबर 5 देखते हैं। क्या है रूल नंबर 5, जब किसी शब्द के अंत में OW आए तो OW का उच्चारण ओ से होता है। जब किसी शब्द के अंत में क्या आए, ओ और W, तो इस OW का उच्चारण क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रूल है, एग्जाम्पल देखिए। स्नो, स्नो में आप देख सकते हैं ओ और W अंत में है, इसलिए इस OW का उच्चारण ओ से हुआ है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आधा स। ठीक है,
एन के लिए क्या यूज़ कर रहा है, न, और ओ डब्ल्यू के लिए क्या यूज़ कर रहा है, ओ, या फिर कह सकते हैं कि ओ की मात्रा, इस तरह से। ठीक है, ये जब तीनों जुड़ रहा है तो क्या हो जा रहा है, स, न, और न में ओ की मात्रा, और ये स आधा रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्नो। स्नो मतलब होता है बर्फ। येलो, येलो मतलब होता है पीला। बो का मतलब होता है झुकना। नो मतलब होता है जानना। क्रो का मतलब होता है कौवा। स्लो मतलब होता है धीमा। विंडो मतलब होता है खिड़की। और शो का मतलब होता है दिखाना। देखिए यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल क्या है, SHOW। SH के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, श। ठीक है, OW के लिए क्या पढ़ रहे हैं, ओ। जब आधा श और ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा शो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा शो बन जाएगा। शो मतलब क्या होता है, दिखाना। रूल आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओ के बाद से जब डब्ल्यू हो तो इस OW का उच्चारण किससे हो जाता है, ओ से हो जाता है। अब हम अगला रूल देखते हैं। अच्छा, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या है एक्सेप्शन, क्या लिखा हुआ है, बताया गया था रूल में कि OW जब आए तो इसका उच्चारण ओ से होता है। लेकिन कभी कभी ये रूल काम नहीं करता है। कभी कभी ये OW का उच्चारण किससे करते हैं, आउ से करते हैं। किससे, आ और ऊ से। यानी कि आ की मात्रा इस तरह से और ये ऊ से, इस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हाउ में ये जो OW इसका उच्चारण किससे किया गया है, आ और ऊ से किया गया है। देखिए हाउ के लिए क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ह, और OW के लिए क्या यूज़ हो रहा है, आ की मात्रा और ऊ, हाउ। ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे। अलाउ में भी सेम वही, यहाँ पर आ की मात्रा और यहाँ पर ऊ यूज़ हो रहा है। अलाउ मतलब अनुमति। नाउ का मतलब होता है अब। लास्ट क्या है, वाव मतलब होता है वाह। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, NOW। एन के लिए क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, न, और OW के लिए क्या यूज़ हो रहा है, आ की मात्रा और ऊ। क्या हो गया, नाउ का मतलब क्या होता है, अब। तो रूल आप लोगों को क्लियर हुआ कि OW का उच्चारण हम ओ से करते हैं, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है वहाँ पर हम OW का उच्चारण किससे करते हैं, आउ से। किससे करते हैं, आउ से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल STD को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।